नमस्कार, जेकेएन हिंदी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। मूर्तिजापुर विधायक हरीश पिंपरे ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को कमरे में किया बंद। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तालुके के कुरुम मंडल के वर्ष 2023 के 530 किसानों को पीएम कृषि बीमा के लाभ से वंचित कर किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा किसानों को होने वाले नुकसान का पैसा भी दादागिरी करके रोक दिया गया। मूर्तिजापुर विधानसभा 32 के विधायक हरीश पिंपरे ने मूर्तिजापुर के एक विश्राम गृह में बीमा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए पूछा कि बीमा कंपनी के अधिकारियों ने किसानों के बीमा का पैसा क्यों नहीं जमा कराया गया। उन्होंने गलत जानकारी और आंकड़े देकर विधायक को गुमराह करने की कोशिश की। विधायक हरीश पिंपरे ने आक्रामक रूप से किसानों के अधिकारों की रक्षा की और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को कमरे में बंद रखा। जब तक किसान की बीमा राशि किसान के खाते में जमा नहीं हो जाती तब तक प्रतिनिधियों को बंद रखा जाएगा। विधायक ने इतना आक्रामक रुख अपनाया। इस समीक्षा बैठक में अकोला जिला कृषि अधीक्षक शंकर किरवे, तहसीलदार शिल्पा बोबड़े, तालुका कृषि अधिकारी गोरे और अधिकांश किसानों के साथ किसान प्रतिनिधि के रूप में राहुल राठी, भारतीय किसान संघ विदर्भ प्रांत के उपाध्यक्ष आनंद देवीदास बांगर, जनमंच मूर्तिजापुर के नेतृत्व में 500 से अधिक किसान शामिल हुए। हालांकि मूर्तिजापुर तालुके के कई किसानों ने वर्ष 2024 के लिए चुना और फलों के बागों को लेकर बीमा कंपनी से शिकायत की है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों की अनदेखी के कारण किसानों को बीमा सब्सिडी राशि से वंचित होना पड़ रहा है। क्या राज्य के कृषि मंत्री एवं माणिकराव शिवाजीराव कोकाटे ध्यान देंगे? साथ ही किसानों का कहना है कि सरकार बीमा कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कमजोर हो रही है। बहरहाल सरकार को बीमा कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत किसानों के खाते में बीमा राशि जमा करानी चाहिए। ये मांग जोर पकड़ रही है। मूर्तिजापुर से मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट। मूर्तिजापूर तालुक्यात खरीप मध्ये वैयक्तिक तक्रार करते शेतकरी 10,967 आहे आणि हरभरा खरीप रब्बी हंगामात 6,944 शेतकरी आहे। त्यापैकी काही शेतकऱ्यांना तुरळक मदत केली यांनी आणि कुरुम मंडळात 544 शेतकरी चे पंचनामेच नाही केले यांनी तक्रार करून आणि पैसाही रुपया टाकला नाही आणि भाऊ समोर खोटे बोलले यांनी की पैसे टाकले म्हणून आणि म्हणून भाऊनी यांना आज बंदिस्त केलं आणि रब्बीचे पैसे 770 शेतकरी तक्रार आहे कुरुम मंडळातील त्याचाही पंचनामा नाही केला। तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांना पत्र दिलं की यांना 80% नुकसान भरपाई द्यावी असं पत्र दिले असते त्याची मनमानी चालू आहे कंपनीची मुजुरी। आज या मुजुरीला माननीय हरीशभाऊ पिंपळे यांनी आळा बसवण्यासाठी त्यांना बंदिस्त केलं आहे आणि फळबागेचंही त्यांनी म्हणजे सर्व्हिस केला नाही आणि त्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही। फळबागेचे शेतकरी आमच्या भागात जास्त आहे, पपई आहे, संत्रा आहे, केळी आहे इत्यादी पिकांचाही त्यांनी सर्वे नाही केला म्हणून आज भाऊनी त्यांच्यावर ऍक्शन घेत त्यांना बंद केलं आणि 24 तारखेला पंचनामाच नाही केला शेतकऱ्यांचा आतापर्यंत। 2023 मध्ये सोयाबीनच्या खरीपच्या पिकाचा सर्वे हा ज्यांनी अर्ज केले होते असे 543 शेतकरी आहे। त्या शेतकऱ्यांचा यांनी सर्वे केला नाही। त्या संदर्भात कलेक्टर ऑफिसले 2 वेळा मीटिंग झाल्या, एक वेळा आपल्या रेस्ट हाऊसला झाली, एक वेळा पालकमंत्र्यांनी कृषी मंत्र्याच्या दालनात मीटिंग झाली आणि त्यांनी सांगितलं होतं यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी की 543 शेतकऱ्यांना 1 to 1 भेटून ते लोकप्रतिनिधी दिशाभूल करून राहिले, अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून राहिले आणि कास्तकारांना मूर्ख बनवून राहिले। हे काही घरून पैसे देऊन नाही राहिले। केंद्र आणि राज्याने आपला पैसा हप्ता दिलेला आहे, त्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे त्यांना हे नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे। पण हे नुसतं कागदी घोडे नाचून मूर्ख बनवण्याचं काम करत आहे म्हणून आज यांना बंदिष्ट केलं आहे। जिथपर्यंत या माझ्या मतदारसंघातले कुरुम मंडळाचे 543 शेतकऱ्यांचे 2023 चे सोयाबीनचे पैसे भेटत नाही तिथपर्यंत हे लोक बंदिस्त राहणार आहे। भारतीय जनता पार्टीचा विजय। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेकेएन हिंदी न्यूज। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए।